और वीकनेस आएंगी और बहुत सारी जो माल न्यूट्रिशन वाली बीमारियां हैं, विटामिन डेफिशिएंसी है, वो हो जाएगी। तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि नहीं, हमको अपने खाने में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, विटामिन की संख्या बढ़ानी है, वेजिटेबल बढ़ाने हैं, फ्रूट बढ़ाने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स बढ़ाने हैं, और साथ ही साथ हमको एक्सरसाइज भी करना है। तो ये सारी चीजों को हमको एक डिवाइड करना होगा, एक कंप्लीट खाने को हमको सोचना होगा। पहले क्या था, हम खाने को सोचते नहीं थे कि बस सब कुछ तो नेचुरल में अवेलेबल है, बस जो मिल रहा है खा रहे हैं, पापा मम्मी जो खिला रहे हैं वो खाते थे, और बाद में हमको भी जो एक रूटीन फॉलो होता था वो फॉलो करते थे। और मैक्सिमम अभी भी सारे घर में वही चीजें हो रही है जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। बट अभी सीरियसली आप मानिए मेरी बात को, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। क्योंकि 30 to 40 की एज जो स्टार्ट हो रही है, अपनी 40 वाली एज, उसमें अगर हम बीमारियों का घर बन रहा है तो ये तो बहुत दिक्कत है ना आगे हमारे लिए, हमारी यंग जनरेशन, क्योंकि वो हमसे ही सीखती है। अगर हम अपना डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे तो आगे वो अपना डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे। और वैसे भी आजकल जंक फूड और मसालेदार चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में आ गई जिसके साइड बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं। तो ये सारी बातों को स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें बताऊंगी, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो मैंने बताया कि आपको कम ही करना है। और उसके बाद अगर आपको उसे कारणों का सबसे पहले हम ध्यान दे देते हैं कि किन कारणों से हम मोटापा होता है या ओबेसिटी होती है। सबसे ज्यादा है कि हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, जितना ज्यादा हम खाना, जितना हमको खाने की जरूरत है उससे ज्यादा खाना हो जाता है। पैदल चलना आजकल बिल्कुल भी बंद हो गया है, हम हर चीज के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ छोटा भी काम होगा तो बस ऐसे ही हम लोग गाड़ी से निकल लेते हैं। तो चलना बिल्कुल भी बंद हो गया है बहुत सारे लोगों का। साथ ही साथ लंबे समय तक एक जगह पर टीवी देखते रहते हैं, जिससे कोई मूवमेंट नहीं होता है, या तो मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें जो हमें समझ नहीं आती हैं, बट ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से मोटापा होता है। और बहुत ही हम लोग मिनरल और विटामिन वाली चीजें बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल नेचुरल चीजों को खाना छोड़ दिए हैं। बहुत कम लोग हैं जो सलाद खाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर फूड खाते, फ्रूट्स खाते हैं। सब वो जो खाना रेडीमेड बना होता है, टेस्टी टेस्टी मसालेदार, सब उसके साइड अट्रैक्ट होते हैं, और पेट इतना भर जाता है कि बाद में हमें फूड खाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि हम मोटापा हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लोग को तो ऐसा होता है कि जब तक मोटापा आता है तब तक उनको बहुत वेट हो चुका होता है, और वो फिर कंट्रोल करने में दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। और एक बार अगर हमारे हार्मोन्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत लोग को, या देखा भी होगा कि वो इतने फूले और मोटे होते हैं, बट उनकी डाइट बहुत कम होती है। इवन वो एक दो बार का खाना भी स्किप करते हैं। क्यों? और बाद में वो बोलते हैं कि हम तो इतना ही खाते हैं। तो उनको देखे तो ये ऐसा लगता है कि यस, हम लोग तो सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं फिर भी इतने मोटे हैं। इवन मैंने अपने घर में आसपास के अपने रिलेटिव्स को भी देखा है, उनको ऑब्जर्व किया, उनके घर भी गई थी, तो देन मैंने रियलाइज किया नहीं, इन्होंने बाद में पहले किया कभी कभी नाश्ता स्किप कर देना। अब देखिए नाश्ता स्किप करने से भी दिक्कत ये है ना कि गैस बनता है, और गैस को एक जगह मिल जाता है, इसकी वजह से फिर वो बॉडी में एक जगह बना लेता है, और इसकी वजह से मोटापा बढ़ते जाता है। तो इसके लिए कोई भी खाना हमको स्किप नहीं करना है, खाना खाते रहना है, और उसके साथ अपने मोटापे को कंट्रोल करना है। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा, सांस फूलना। सांस फूलने से हमें समझ में आ जाता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े, थोड़ा सा चले, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब सांस फूल रही है, अब नहीं चल पा रहे हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि यस, हमको मोटापा ने घेर लिया है। कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है थोड़ा सा भी काम करते हैं तो ये भी एक साइन हो सकता है मोटापे का। नेक्स्ट है बीएमआई। बीएमआई आप लोग जानते ही होंगे, बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्या होता है कि जितना आपका हाइट है और जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स निकलता है, उसको बीएमआई बोलते हैं। उसी से हमको पता चलता है कि हमें कितना मोटापा की ओर हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। अगर 25 है, 25 की ऑलमोस्ट आपका है, तो अगर उससे अधिक है तो आप मोटापे की ओर जा रहे हो। और अगर 25 से कम है या उसने कम है तो चलेगा, मतलब वही 20 to 25 के बीच में। बट अगर 20 से कम हुआ देन आपको माल न्यूट्रिशन है, मतलब आपको अंडर न्यूट्रिशन है, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। और है जैसे कि आप लोग को जोड़ों में दर्द होना, मतलब कमर में दर्द होना, या फिर आपके पैरों में दर्द होना, तो ये सब निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम मोटापे की ओर जा रहे हैं, और यही सही टाइम है जिसे हम कंट्रोल कर सके।
अभी बात करते हैं हम कैसे पता चलेगा? कुछ बातों से और कुछ-कुछ लोगों को होता है ना कि पता भी नहीं चलता है। तो मेडिकल हिस्ट्री से भी पता चलता है, जैसे कि अगर हम कभी-कभी मेडिकल हिस्ट्री में अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो भी पता चलता है कि हमारे जो खाना है, जो भी खून है सॉरी, उसमें फैट की मात्रा कितनी है, वो भी हम लोग पता करते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि मोटापा कितना हो रहा है हमें। अब बात आती है कि हम से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है ओबेसिटी से। तो कॉम्प्लिकेशंस तो आप लोग को बहुत लोग को पता है जैसे कि डायबिटीज का बढ़ना। डायबिटीज का बढ़ने का सबसे ज्यादा जो कारण है वो मोटापा हो सकता है और साथ ही साथ हमारा शुगर लेवल बढ़ना और शुगर का लेवल बढ़ना मतलब कार्बोहाइड्रेट बढ़ना। तो इसकी वजह से हमें टाइप 2 के डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। इसलिए जितने लोग जो भी मोटापे की साइड जा रहे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाएं क्योंकि मोस्टली जिनको मोटापा होता है उनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा दिल की बीमारी जो हार्ट डिसीज है वो भी मोटापे की वजह से होता है क्योंकि वो हमारे जो हार्ट है उसपे दबाव पड़ता है और एक दबाव होने की वजह से क्योंकि ओवरवेट होने पे हमारे बॉडी के बहुत सारे हिस्सों पे दबाव पड़ता है तो हार्ट पे भी दबाव होता है। इसकी वजह से बहुत सारे हार्ट डिसीज हमें हो सकते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब। आजकल ये भी देखा गया है कि खतरे के जो सॉरी कैंसर के भी खतरे हमें बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो उतना हाइजीनिक नहीं होता, जो भी मिलता है हम खाते जा रहे हैं, तो जिससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो भी हमारे जो डेड सेल्स हैं या जो भी कैंसर सेल्स जो भी होते हैं उसको मार नहीं पाता और उसकी वजह से कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी हो सकता है क्योंकि होता क्या है कि जब हम मोटापे होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या ज़्यादा हम उतने ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक अकेलापन होता है और उस अकेलेपन की वजह से भी हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात आती है कि अब इसे ओवरकम कैसे करें? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है बट उसका हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सॉल्यूशन है सबसे बड़ा कि हमें अपने खान-पान में बदलाव करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बोलती हूँ और हर सेशन में बोलूँगी कि खाना हमें पूरी तरीके से अपना चेंज करना है। जैसे कि लास्ट जो सेशन था उसमें सुनील सर ने भी बोला, मैं भी बोलूँगी कि अपना एक जो डाइट का प्लेट है, उसको ईटेबल प्लेट भी बोलते हैं, वो हमें एक रेडी करना पड़ेगा कि हमारे जैसा कि हमारा वर्क नेचर है, मैं एक बार फिर बोलूँगी कि हमारा जैसा खाने का मतलब जो वर्क नेचर है कि हम कितना वर्क करते हैं, हम कितना चलते हैं। सपोज़ हम मार्केट जा रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा थोड़ा कैलोरी बर्न हो रहा है। बट कभी-कभी होता है ना कि हम दिन भर कहीं जाते ही नहीं हैं या बारिश का टाइम अभी है तो हमें घर से निकलना ही नहीं होता। तो फिर भी हमारा जितना डाइट है हम उतना खाते रहते हैं। तो क्या ये सही है? इससे तो हमारी जो कैलोरी है वो बढ़ेगी ही। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को पहचानना है कि हमारा खाने का मतलब लेवल कितना है, मीन्स हम कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसको कितना जल्दी हम उस कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। तो ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, मैं किसी स्पेशल के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी हमें खाने को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को हाइली कैलोरी की ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की देने की ज़रूरत है, तो उनका खाना एक अलग तरीके से बनेगा। उसमें हम ज़्यादा घी भी ऐड कर सकते हैं, वसा सब ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है और उनका जो प्रोटीन-वोटीन की मात्रा भी सब बढ़ा सकते हैं। बट जो मिडल एज में है, मिडल एज वालों को अपने वर्क के अकॉर्डिंग तो थोड़ा ज़्यादा उनसे सॉरी थोड़ा कम उनसे कार्बोहाइड्रेट लेना होगा, थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में हमको प्रोटीन लेना होगा और मॉडरेट अमाउंट में सारी चीज़ें लेनी होंगी, जो भी अंकुरित चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सलाद बढ़ा सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल ये सब बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये बुजुर्ग लेवल जो 50 के बाद से स्टार्ट होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उस समय हमको और क्योंकि हम ज़्यादा वर्क करते नहीं हैं उस समय, तो हमें अपना कार्बोहाइड्रेट और कम करना है, सरल चीज़ों पे आ जाना है, खिचड़ी दलिया जो जल्दी से पच जाए और पेट को ईज़ी रखे और हम उसको ज़्यादा कैलोरी बर्न हम उस समय करते नहीं हैं, तो उसको हम ईज़िली बर्न भी कर सकें और साथ ही साथ हम एक अच्छा हेल्दी मतलब फ़ील होना चाहिए, पेट को भी हेल्दी लगना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने जो खाने का जो रूटीन है, उसको भी अपने ऐज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज़ करना होगा और घर में जितने लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कुकिंग मेथड भी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो है ना आजकल कैंसर ये सब जो सेल्स हैं ये सब क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि वो गलत तेल की वजह से हम लोग जितने रिफाइंड तेल खाते हैं कुछ ज़्यादा ही वो बार-बार कई बार होता है कि हम डीप फ्राई के लिए बार-बार वही ऑयल का यूज़ करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है वो बार-बार
जलकर वो कैंसर का रूप ले लेता है। और बहुत सारी चीजें जैसे प्लास्टिक की चीजों को यूज करना, नॉन स्टिक चीजों को यूज करना ज्यादा, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आजकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना है जिसमें आपके जितने भी है मिनरल्स हो सके, प्रोटीन हो सके, ये सारी चीजों को ऐड करना है। डेली एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के लिए मैं कहूंगी आप मिनिमम 30 to 45 मिनट जरूर निकालिए। अब उसमें आप वॉकिंग के लिए अलग टाइम निकालिए। ये जो मैं टाइम बोला है वो सिर्फ योगा और एक्सरसाइज के लिए है, जिसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कुछ योगासन भी करना है। और ये सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, और चाहे वो लेडीज हो, ये हर किसी को करना है। लेडीज को भी ये नहीं सोचना है कि हमारा एज, सॉरी, हम तो घर का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हम इतना वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो घर के काम के टाइम पे हम नहीं कर पाते, मतलब उतने हमारी जो मसल्स है वो सब स्ट्रेच नहीं होती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ प्राणायाम कर लिया जाए, और प्राणायाम बहुत जरूरी है हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे, क्योंकि उससे ब्रीदिंग होती है। जितने ज्यादा ब्रीदिंग होगी उतने ज्यादा हम फ्रेश एयर लेंगे, और फ्रेश एयर लेंगे तो हमारी जो जितने काम है वो बहुत अच्छे से होंगे, और जो पूरा कंप्लीट बॉडी है उसमें एक जो बोलते हैं ना शुद्ध जो ब्लड है वो होगा, तो हम अच्छे से और काम कर पाएंगे, और हर दिन एक एनर्जी बनी रहेगी, और साथ ही साथ हम बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। क्योंकि अगर हम सुबह दिन का शुरुआत अगर अच्छा करते हैं तो मान के चलिए पूरा दिन हमारा हैप्पी जाता है। नेक्स्ट है भरपूर नींद लेना। नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो लगता रहता है कि नींद नहीं लगा तो हल्का सा हेडेक होगा या कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। इसके लिए हेल्दी रहने के लिए कंप्लीट नींद लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट है बाहर का भोजन नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, पार्टीज में जाना हुआ तो ले सकते हैं, बट अननेसेसरी कभी गया सामने में पकोड़ा दिखा तो वो नहीं लेना है, क्योंकि वो किस तेल से बना है हमें पता नहीं होता। तो बहुत लोग का आदत होता है कि रास्ते में समोसा बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे तो इतना अच्छा समोसा बनता ही नहीं है, ये भी होता है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा अपना जो ईटिंग हैबिट है वो चेंज करनी है। और अगर कभी खाना भी है तो अच्छे जगह पे खाए। और सेकंड थिंग बोलना चाहूंगी, जो हमारा ऑयल है उसके बदले अगर हम लोग बहुत सारी चीजों में घी का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि घी में इतने ज्यादा अच्छा चीज होता है, क्योंकि ये आपका एनिमल प्रोडक्ट है और ये इससे ज्यादा कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं हो सकती। तो अगर हमें कहीं से भी शुद्ध घी मिलता है तो जब हम पूड़ी उड़ी बनाते हैं ना जिसमें, तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि जितने चीजों में हम घी, ऑलिव ऑयल, ये जो अच्छे ऑयल्स हैं वो यूज कर सके। उसके बाद ज्यादा तली भुनी चीजें और मसाले चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ये चीजें भी धीरे धीरे पेट में जगह बनाती है अपनी, और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है ज्यादा मसालेदार खाने। तो ये है कुछ बातें जिसको अगर हम अमल में लाएंगे तो मेरे ख्याल से हम कुछ हद तक बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक डिस्कशन था, बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मतलब किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वीना जी मतलब एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है इस मामले में, हाँ ना, एक डॉक्टर से कम नहीं है वीना जी। टीना जी, ये यस डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं ना, जी। क्या उनका कैसे डाइट होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताइए। जी सर, डायबिटिक लोगों को सर थोड़ा मैं दिन से स्टार्ट करूं कि क्या क्या खा सकते हैं? जी जी जी। जी देखिए, उनका डायबिटिक वाले का जो सबसे अच्छा खाना हो सकता है, जितने भी हम प्रोटीन युक्त चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम हो, जैसे कि अभी तो पूरा राइस अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसके बदले हम लोग चौकी वाला आटा से रोटी बना सकते हैं। तो दिन का शुरुआत अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो नींबू पानी पीना चाहिए। और नींबू पानी पीने के बाद हम ग्रीन टी पी सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड ना हो। तो वो क्या होगा कि जो थोड़ा सा उसमें कसैलापन होगा उसकी वजह से जो भी हमारे जो इंसुलिन बनते हैं, सॉरी, जो शुगर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल बहुत सारे जूस भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आपका जामुन का हो गया, करेले का जूस हो गया, रामदेव बाबा भी है, और बहुत सारी कंपनियों ने निकाला है। तो वो भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे हम ये सब ला के जूस तो नहीं बना सकते। तो वो एक चम्मच पानी मिला के पी लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो हमारा नाश्ता होना चाहिए, उस नाश्ते में हमको वही चीजें खानी चाहिए जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो।
जैसे कि आप उसमें थोड़ा-सा दलिया ले सकते हैं, या तो आप उपमा भी ले सकते हैं, उपमा में भी ऐसा कुछ भी नहीं रहता है और साथ में अंकुरित ले सकते हैं, पोहा नहीं ले सकते, इडली ये सब चीज़ें जो चावल की बनी आइटम है वो नहीं ले सकते। आप ओट्स ले सकते हैं, तो हमें हर जगह अब ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूँढना पड़ेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम हो। फलों में भी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसको हम ले नहीं सकते, जैसे कि आपका केला अगर कच्चा खाया जाए तो ले सकते हैं, पका हुआ केला नहीं खा सकते। एप्पल में भी स्वीटनेस होती है, तो जितनी स्वीट वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करना है, जिसमें थोड़ा खट्टापन हो और हल्का-सा कसैला हो, वो चीज़ें जो भी फ्रूट है वो हम खा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे को एक थोड़ा-सा डाउट है दूध के बारे में। दूध के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि ले सकते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं लेना है, तो मुझे इसके बारे में भी थोड़ा क्लियर करना है। अगर इसमें आप लोग कोई भी एक्सपर्ट हो तो मुझे कि ज़रूर दूध गाइड दूध दूध ले सकते हैं ऐसा मैंने भी सुना है, दूध का जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। और उसके बाद फिर हम आते हैं आफ्टरनून के खाने में। आफ्टरनून के खाने में भी सेम है, या तो आप 2 रोटी लीजिए या जितना भी आपका डाइट है उसके अकॉर्डिंग 3 टू 4 रोटी ले सकते हैं। आजकल मैंने एक सुना है छत्तीसगढ़ में एक चावल भी आता है, उसको क्या बोलते हैं? कोदो चावल बोलते हैं। अब वो हर जगह क्या चावल के नाम से आता है मुझे नहीं पता, बट छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कि ये कोदो चावल होता है, उसका जो रुपीज़ होता है 80 टू 90 रुपीज़ पर केजी होता है। बट ये अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है जो लोग राइस खाते हैं और जो छोड़ नहीं पाते उनके लिए। तो वो भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है, बट राइस जैसा होता है। और उसके साथ हमें सलाद लेना है, अच्छे से सलाद खाना है और सलाद के साथ हमें दही भी लेना है और दही के साथ हमें 1 कटोरी दाल भी लेना है। तो ये कंप्लीट हमारा खाना हो जाएगा और हम लोग बाद में इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि संतरा है, जो भी आपका खट्टे वाली जो चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट है शाम की बारी आती है, शाम में आप वापस से ग्रीन टी ले सकते हैं और उस ग्रीन टी में आप जो रवे वाली टोस्ट है, वो ले सकते हैं या जो बिस्किट है जिसमें आजकल क्या होता है डाइजेस्टिव बिस्किट भी आते हैं, क्योंकि शुगर वालों के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, वो सब्स्टिट्यूट हमको ढूँढते रहना पड़ेगा, तो उसमें आप 2 बिस्किट भी खा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो। जैसे कि आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, किशमिश नहीं खाना है, काजू भी ज़्यादा नहीं खा सकते, 1-2 कलियाँ ही खा सकते हैं और आपका एक और चीज़ खा सकते हैं, याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको कंक्लूड कर दूँगी, तो वो चीज़ें मैंने थोड़ी-सी सोची थी। और उसके बाद फिर रात का खाना हमेशा सुपाच्य होना चाहिए, तो उसके लिए आप दलिया खा सकते हैं और रोटी खा सकते हैं और ये जो भी आपकी जो ज्वार ये सब की भी जो रोटियाँ होती हैं ना, वो एक टाइम ले सकते हैं, जिससे क्या होगा थोड़ा-सा चेंज भी होगा क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली डायबिटीज़ वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका एक लिमिटेशन हो जाता है कि हम यही चीज़ें खा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रह जाएँ, जैसे कि अगर आप मुझे पर्सनल में आएँगे जिनको भी प्रॉब्लम है, तो मैं उनको डाइट चार्ट एक दे दूँगी और उसमें क्या-क्या खाने हैं, वो सारी चीज़ें एक मेंशन कर दूँगी। तो उनको ये रहेगा कि यही चीज़ें खा सकते हैं और जिसके जो भी सब्स्टिट्यूट हैं, उसको भी मैं तलाशने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे घर में भी अभी मम्मी को हुआ है जस्ट रिसेंटली, तो उनके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की थी, तो ऑलमोस्ट उनको मैंने सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। नेक्स्ट है हाँ, सब्जियों में बहुत लोग का क्वेश्चन होता है सब्जियों में क्या खाना है? तो सब्जियों में जितनी फलीदार चीज़ें हैं वो खा सकते हैं, जैसे बीन्स खा सकते हैं, सेम खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, कैबेज खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी खा सकते हैं। आलू को हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए और 2-3 चीज़ें खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर ना हो, ग्रीन वेजिटेबल सारे खा सकते हैं। और रात में आप 1 ग्लास दूध आप हल्दी डाल के पी सकते हैं, तो ये कंप्लीट 1 डे का डाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में देखिए कुछ क्वेश्चन आए हैं, ओके, ओके। है ना? हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए, ये प्रश्न किया है जलेंद्र शर्मा जी ने। जी, हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए उसका मैं एक चार्ट आपको सेंड कर दूँगी, तो उससे आप समझ जाइएगा। और वो मैंने जो बताया ना आपको इंडेक्स वो 25 के अराउंड अगर आपका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को मेंटेन करते हुए चलिए। अब हाँ, ज़रूरी ये भी है कि जो लोग बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि हमारा डाइट इतना हो गया है मतलब हमारा इतना हो गया तो हम इसी में कंटिन्यू रहेंगे। नहीं, अब उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यही मेंटेन होना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए।
अब सत्ता जी का क्वेश्चन है, कंसीडर फॉर द स्टैंडर्ड चार्ट। यस, मैं स्टैंडर्ड चार्ट आपको देती हूँ। तब तक आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं चार्ट निकाल के देती हूँ। ओके, चलिए विनय जी से और कुछ प्रश्न पूछने हैं आज के विषय पर। You can ask in English also, or in Telugu also you can ask. त्यागराजू साहब नहीं है इतना, मतलब चलो हिंदी नहीं आ पाएगा मुझे। आप थोड़ा सा करिए, नहीं, और भी किसी को पूछते हैं। अगर नहीं होंगे तो जनरल डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी कुमार स्वामी जी भी है। कुमार स्वामी जी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते हैं, तेलुगु अपने को ट्रांसलेट करेगा। उदय कुमार हैं, ये चले गए, उदय कुमार जी चले गए हैं। चलिए जलिंदर जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगे वेट और हाइट के उपरांत, मतलब और उसके अलावा? Hello. या कुमार स्वामी जी? Nothing to say, sir, because we know how to control the diabetes and how to control the weight and all. Whatever Veena doctor told is correct only. Actually, individuals has to control the diet, but our people, if you see sweets, definitely we will eat. If you go for NV, hotels and everything, we will eat more. But whatever it may be, you have to take little only. But our tongue will not respond that much. Anyway, That's why that means you have to control your tongue. Tongue only you have to control, not diet. Tongue only you have to control everything. After the tongue in the canal, there is no taste. It's only goes. Yes, sir. Voice was breaking. Sir, voice was breaking. Thank you very much, Veena doctor. Thank you very much. You have given very great explanations, and whatever correct only. That is my opinion also, because I have gone for so many lectures, diet and human bodies, heart, everything. That great doctors in Shar Center, there are so many lectures are going on. That's why I am not so much lagging so much, because whatever I know that I told. Thank you very much. वीना जी, एक क्वेश्चन है मोहाली जी का। जी सर, आप लोग को डाइट चार्ट दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। सॉरी, वेट चार्ट जो था। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे बोल रही है एक मोहाली जी। जी, उनको मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि उनका डाइट स्टाइल कैसा है, वो नाश्ता खाती हैं कि नहीं खाती? वैशाली आप बात करिए वीना जी से। वैशाली जी, वैशाली जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आपका माइक चालू करिए। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ वत्सला जी। नमस्ते जी, मैं बैंगलोर। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। मुझे पूरा हिंदी आता नहीं, थोड़ा थोड़ा आता, मैं सीखने का। अच्छा बोलते आप? नहीं, बहुत अच्छे से बोल रही हैं, समझ में आ रहा है। बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। वत्सला जी, प्लीज कैरी ऑन। मैम, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि मैम आपका रूटीन कैसा है? डाइट मतलब कैसा है? आप कितने जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद आप डाइट लेती हैं, मतलब खाना लेती हैं? तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तो लैगिंग रहता है खानों का। सम टाइम क्या होता है कि हम जो खाने का जो टाइमिंग है वो बढ़ा देते हैं, तो उसके बीच में भी एसिडिटी बढ़ जाती है। हमारे खाने का जो तरीका होता है, सपोज हम लोग मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा मॉर्निंग में एक अपना रूटीन बनाइए, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं उसको भी कीजिए जो गैस नहीं होने देती है। प्लस आप कुछ चीजों को कंटिन्यू कीजिए, जैसे कि आपका नींबू पानी पीना, ये सब एसिडिटी को कम करता है। और दूसरा चीज, एक बहुत अच्छा मैं आपको फ्रूट का नाम बताऊंगी, पपाया। पपाया बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने खाली पेट इसका
अच्छे से जो सेवन किया ना 1 वीक तक अगर आपने इसको लिया तो आपकी ये गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा, जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम होती है आप अजवाइन पानी पीजिए और उसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला टाइप का डाल सकते हैं, सॉरी काला नमक डाल सकते हैं, तो ये और अच्छा लगेगा आपको टेस्ट वाइज भी, और इससे आपका कंट्रोल भी होगा। तो कुछ और हेल्दी हैबिट अपनाइए, ज्यादा देर पे आप खाना और को ये सांबार इडली बिडली थोड़ा सा बंद कर दीजिए, वो खट्टी चीजें जो आपके उधर ज्यादा होती है। नहीं, उनका बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि अब जो भी है इडली सांभर ये सबको पचने में ज्यादा टाइम लगता है और हम लोग बहुत ज्यादा वो खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वीना जी, अरहर की दाल का जो सांभर होता है ना, हाँ वो उससे एसिडिटी हो जाती है। और हम लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, अरहर की दाल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो मुझे मतलब ये प्रॉब्लम बहुत हुआ था एसिडिटी का। तो उसका कारण है कि अरहर जो मतलब दाल होती है ना, क्या वो उसका ज्यादा सेवन करने से होता है। जी वही बोल रही हूँ। देखिए हम लोग भी अरहर दाल खाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी मोस्टली 1-2 दाल ही ज्यादा। अरहर दाल में थोड़ा सा मूंग डालना, 50% अरहर 50% मूंग दाल अगर आप यूज करोगे ना तो उसका असर कम हो जाएगा। और वो आमचूर होता है ना, आमचूर अगर मतलब आप दाल में डालोगे क्या, तो फिर उसका एसिडिटी करने का असर भी कम हो जाता है। जी बिल्कुल, वो हींग डाल के हम लोग अगर तड़का दे दें दाल को, हींग भी है और आमचूर भी जो है ना, आमसूल जिसको बोलते हैं आमसूल। और एक अच्छा चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे अजवाइन, जैसे कि हम लोग जो भी तड़का लगाते हैं उसमें हम लोग सरसों जीरा ये सब डालते हैं, उसके साथ अगर हम लोग डेली अजवाइन को भी उसके साथ मिक्स कर दें और सारे तड़कों में अगर हम लोग जब भी सब्जी बनाते हैं स्टार्टिंग में डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दाल बनाते हैं उसमें हींग डाल दें, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें करते हैं, वो बाद में हमको समझ में आती कि अभी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, तो आप अजवाइन ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पराठा भी बनाते हो तो उस आटे में थोड़ा अजवाइन डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग पकोड़े वकोड़े कुछ भी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें अजवाइन डालते हैं ताकि ये पचाने में इजी हो। तो ये सारी चीजों से गैस एक हद तक हट सकती है। बाकी आपको एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो एसिडिटी को कंट्रोल कर सके। खाने पे कंट्रोल करिए, आपके जो खाना होता है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करिए और ज्यादा एसिडिक चीज मत खाइए। तो अल्कलाइन चीजें होती है, जैसे आप दूध ले सकते हैं और मूंग की दाल खा सकती है और दही भी खा सकती है। आप जितनी भी एसिडिक चीजें है ना, मसाला और ये तरी और ये करी वगैरह होता है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। और थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना होगा, क्योंकि कई बार तो सबको ही करना है, जी वही कई बार वही होता है ना कि हम लोग खा के बैठ जाते हैं, जैसे कि वत्सला जी, संडे को हमारा योगा प्रोग्राम रहता है, आप संडे को ज्वाइन करिए। ओके जी, मैं ज्वाइन होता। संडे सुबह 8 बजे। अभी एक पहला संडे को कल हुआ था हमारा, उसका वीडियो मैं आपको भेजता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। कल के इसमें बहुत लेडीज आई थी। प्रभा जी, आप नहीं आई थी क्या कल? हाँ, आई कल वत्सला जी। नमस्ते टू जॉइन। ओके जी। प्रभा जी, वत्सला जी से कन्नड़ माता रहे हैं। हाँ, she is my friend. I forced her to join today. Actually, I know her very well. I know before than you. Vatsala is long. I know very long. हाँ, सीधे रहे, हाथ ना उठे। उत्तम जी, आपका हाथ ऐसे हाथ नहीं, सिर्फ कंधे का ज्वाइंट पर जो है obesity, you can take arm juice. अब अपोजिट भी कर लीजिए। For in our empty stomach early morning. Arm juice. हाँ। मैंगो जूस। दोनों कंधों को ऐसे। आम नेल्लिकाई, बेट्टद नेल्लिकाई। आंवला सबसे बेस्ट है। And sore, in Kannada we will tell sorekai. English that is bitter. Relax. Sorekai. That juice also is very good and 3 बार नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। खाली होटे कुड़ीबेकु. Within 1 month you will get a flat stomach. बाबा जी, एक बार खाना खाने जाइए वत्सला के घर दोड़बल्लापुर। क्या Talk in English. अब देखिए, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। उसको समझाइए। अच्छा,
सीधा You ऊपर ले just go to जाएंगे, Dholballapur, जितना to visit ऊपर ले her, जा सके, have a ज्यादा lunch or dinner, और ऊपर and और tell her ऊपर what to eat और and what ऊपर not to eat. और ऊपर I will और tell, ऊपर। I will call her tomorrow. Sir, No, no, please, what छोड़ते I'm हुए saying, you go नीचे। to her, you go sir, to please, her house. please, all of you come our city हाँ, and बढ़ते also हुए my ऊपर। Yeah, I will come next month. I may come to Bangalore, so I will visit When you. are you keeping, you told that I will keep a conference in Bangalore, no? No, let this Corona finish, madam. Because of the Ah. Corona, you No, cannot last week assemble. you told, नीचे। no, that's why I'm You cannot asking. अब assemble the देखिए people नीचे in large से number. ही Ah. गर्दन को साइड That में In is घुमा के ले Bangalore, no जाएंगे, इस corona, तरह से nothing. लेफ्ट साइड में ले It has No, no, got upright, it ran away. और राइट साइड में घुमाएंगे, it's not run away. The Corona is there. Just लेफ्ट साइड में that is, it is और waiting. राइट साइड, Who to catch? No, no. We लेफ्ट must think positively. We must not और think राइट। negatively. We must think corona has gone away. Corona, हाँ, जो है अभी गर्दन को पूरा नहीं सीधा गया कर है. लेंगे और लेफ्ट Corona राइट पूरा नहीं Always गया we है. must be positive. Prabha ji, देखिए, the Corona is there. What happened during this period? Our immune system has become strong. The nature of the body of the Indian people is like that. The body itself face the अब देखिए, problem. अब गर्दन को जो So है automatically बाएं your immune कंधे system has पर दाएं boosted कंधे पर इस and तरह it से prevents the लगाएंगे। Corona. My son has आराम से चेहरा स्माइलिंग रखेंगे, color therapy चेहरा for सभी this लोग corona. स्माइलिंग रखें, क्योंकि योग कर रहे कोई सजा नहीं मिली आप Okay, लोगों को Next we'll week, discuss. जो दुखी हो। We'll discuss it later on. you can apply to your 10 fingers any sketch pen color. I will ask him अब one day. हाथों को मलेंगे, So, Okay, we'll discuss गरम about करेंगे। this. We'll keep My one program son. for that. my son will teach you. इसके बाद Okay. गर्दन पे लगाइए, गर्दन पे लगाइए, गर्दन And पर seed therapy. जो गर्दन की एक्सरसाइज की है तो Come to the गर्दन की subject, नसों today's की subject. सिकाई हो जाएगी। Okay, जी sir. और फिर एक देखिए, बार मलिए। चलिए उत्तम चंद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? Thank you. फिर गर्दन पे लगाइए। हेलो रिलैक्स। हेलो हाँ बोलिए अब आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, बहुत सारा गर्दन इंफॉर्मेशन सीधी है, रखते काफी हुए आंखों को इंफॉर्मेटिव लेफ्ट प्रोग्राम है। देखेंगे, राइट, इसमें राइट। एक्चुअली टॉपिक भी वैसा ही है, एक्चुअली ओबेसिटी से रिलेटेड है। ओनली द मूवमेंट ऑफ द तो आईज, इसमें एक पार्ट जो इसमें आता है अप डाउन, साइकोसिमेटिक डिसऑर्डर। डाउन, अप, ओबेसिटी के लिए आजकल काफी रिसर्च चल रहा है और अब राउंड नॉट घुमाएंगे ओनली आंखों, ओबेसिटी, राइट, अप। इवन फॉर जो ऑल चश्मा लगाए हुए हैं ना, वो चश्मा उतार ले, के चश्मा लिए उतार भी लीजिए। चश्मा साइकोसोमेटिक उतार के डिसऑर्डर्स जो एक्सरसाइज है करिए, वो चश्मा आपका आजकल हट जाएगा काफी बिल्कुल। इसमें इन्वॉल्व हो रहा हम तो है। इस एज में भी जो है तो आपने देखा होगा महीन कि अक्षर जो बहुत पढ़ सारे ले। लोग जो है बहुत सारा खाना भी खाते हैं, उतना ही वर्क करते हैं, बट उतना राउंड ओबेसिटी नहीं घुमाइए, होता है। दूसरा भी तो जो दूसरी उनमें साइड ये में देखा भी गया है कि वो घुमा बहुत ही लीजिए। खुश मिजाज लोग रहते हैं। आपका बीना जी का जो है नहीं दिखाई दे रहा तो है, इसमें जो आंखों की एक्सरसाइज, आई थिंक पिछला चेहरा आपका प्रोग्राम में थोड़ा ऊपर करिए, किसी डॉक्टर ने इंक्लूड किया अभी था भी नहीं जो दिखाई दे। अपने जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, डोपामीन हाँ 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 डॉक्टर और सुनील ने बोला करिए, था। हाँ, और तो घुमाइए ये आंखों। तो ये सब जो हार्मोन है ये और बहुत अब जो है क्या ज्यादा करेंगे, बड़ा रोल प्ले करता देखिए, है हाथों और को बॉडी मलेंगे में कुछ चीजें और जो इस अप्स एंड तरह डाउन्स से होती हैं रखेंगे उसके लिए सबसे कि बड़ा डॉक्टर तो आंखें अपना बॉडी बंद हो है, जाएंगी बॉडी एंड और माइंड। बंद आंखों अंधेरा कर तो लेंगे। जैसे गुजराती यहाँ में पर जो है कुछ इस उत्तम पार्ट जी, में आंखों को गुजराती ऐसे में एक जी किताब है, बंद कर लेंगे, अंधेरा शरीर बोले करके छे। उसी में आंखों को खोलेंगे, ओके बंद करेंगे। ओके शरीर बोले अच्छा, छे मतलब आपका शरीर बोल रहा है। योर करेक्ट बॉडी करेक्ट टेल्स यू। करेक्ट। हाँ 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 हाँ, तो ये डेफिनेटली, बट अभी इतना लिमिटेड वीना जी ने अच्छा कवर किया रिलैक्स। है और ये साइकोसोमेटिक अब डिसऑर्डर्स के देखिए बारे में और कभी कुछ कान की प्रोग्राम होगा एक्सरसाइज, उसमें वर्थ कवरिंग है, नाक को उसको बंद भी कवर करेंगे, करना मुंह चाहिए। में हवा भर के खूब अभी जो फूकेंगे, चल रहा है अपने यहाँ एक डायबिटिक हब बन गया है अपना, जो इंडिया जो बोलते हैं कान में हेल्थ का में धक्का डायबिटिक लगेगा। हब, और डायबिटिक हब में डॉक्टर्स, इसमें अगर आप और थोड़ा रिसर्च में जाएंगे तो ये जो टर्मिनोलॉजी को एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में भी इसको प्रोग्राम किया गया है वर्ल्ड लेवल में।
आपने कभी पढ़ा होगा कि कान में पहले धक्का आज महसूस जैसे हो रहा है चलता आप है लोगों कि फास्टिंग के पहले आपका ग्लूकोज लेवल 110 अब के जो नीचे है होना ऐसे कर चाहिए लीजिए कानों के पास और पीपी जो है वो आगे की 110 तरफ से 110 टू और कानों 140 के होना पीछे की चाहिए। तरफ। बट वो अगर आप देखेंगे 1995 के आसपास में ये लेवल 140 नहीं था, 160 के ऊपर था, 160 अब 170 था। चेहरे की एक्सरसाइज करें, ये तो नॉर्थ चेहरे साउथ को का जो है पेट करा के फेशियल लोगों को डराते हैं तो दवाइयां ये बेचने के लिए। उंगलियों से ऐसे जो है या तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसको जिसको नीचे कवर से करना ऊपर की है। तरफ ले जाएंगे, और इसमें मैं एक करते चीज हुए अभी ये बताऊंगा कि नीचे से ऊपर मेरा ये पर्सनल सिर्फ एक्सपीरियंस है माथे और को, काफी मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा उसके बाद रिसर्च नीचे किया भी है। लाएंगे गालों की तरफ। एक टैबलेट आता है प्रेडनिसोलोन, जो आप लोग इस लाइन में जिनका इंटरेस्ट होगा वो ये बता जो सकते है हैं। प्रेडनिसोलोन इज ए स्टेरॉइड, और जब भी कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर जब देखते हैं कि भाई अपने और पास रिसर्च गर्दन करने के लिए में टाइम नहीं है, तो और पेशेंट बोलता है कि हमको थोड़ा जल्दी ठीक होना है, तो क्या करते हैं वो स्टेरॉइड देते हैं। और स्टेरॉइड ऐसा करता है कि आपके बॉडी में जो भी अब एलिमेंट जो है ऐसे उंगलियों को रिफ्लेक्ट हो रहे इस हैं तरह से उसको चेहरे दबा पर देता है और ऐसा बात लगता है कि हम करेंगे, नॉर्मल होते जा रहे हैं। और 2 महीने 3 महीने इससे के बाद ब्लड में का ये सर्कुलेशन बहुत हो ही जाएगा, मेजर आपका चेहरा डिजीज सुंदर के हो रूप में जाएगा। सामने आता है। जी ये सब उसमें फेशियल एक तो एक्सरसाइज में आता जितने है जो लोग हम लोग डायबिटीज लेडीज हुए लोग हैं को जो कराया है। अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर 35 टू 40 वाले, वो भी योगा उसमें योगा मैंने सीखी काफी हुई लोगों है से सब लोग। बात किया तो उन लोगों ने किसी न किसी इस सब रूप में ये में होता है स्टेरॉइड कि लिया हुआ हमारे था, जो नीचे एंड आती दैट है टू ना ये ये प्रेडनिसोलोन झुर्रियाँ ही से लिया वो था। सब वो आप उसका हमेशा सब्स्टिट्यूट भी है, 1-2 एकदम सब्स्टिट्यूट आगे नीचे पीछे डॉक्टर डबल लोग हाथों को देते पकड़ हैं। के गरम करें। इसमें मैक्सिमम लोगों को वीडियो डायबिटीज बनी हो हुई है जाता इसके है, ऊपर फिर फेस उसके बाद कुछ मैंने एक्सरसाइज की। किडनी फेलियर के केस हाँ भी देखा। उसमें चेहरे पे कैल्सिफिकेशन लगाए, नहीं होता है, जब किसी को फ्रैक्चर हो जाएगा और जिससे सिकाई हो कैल्सिफिकेशन जाए नहीं हो रहा है चेहरे तो की वो लोग मसल्स। स्टेरॉइड दे देते हैं। और उसके केसेस में मैंने ऐसा 4-5 केस मैंने नहीं देखा हमें जिनका कुछ भी किडनी चीज की फेल हो गया। जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत तो दिन तक यंग डायबिटीज दिखेंगे। खाली अपने खाने के तो ऊपर में ये जो नहीं है है, वो आजकल बहुत पहला सारी रीजन पार्ट है। जो था हमने आपने बताया देखा था कि होगा जो जोड़ों फेर की ही होता है एक्सरसाइज, ये किसी घर में शरीर जब के डेथ हो सभी जाती जोड़ों की है, एक्सरसाइज जो है पंडित वो को हुई। ब्राह्मण भोजन कराते हैं। अब इसके बाद जो है और ब्राह्मण हम भोजन में अभी आसनों तो को जो नए करूं, जनरेशन के दूसरा जो लोगों को है नहीं मालूम होगा, पेट की हम लोगों ने एक्सरसाइज, जब ब्राह्मण भोजन के समय देखा क्योंकि तो पेट सबसे उस समय महत्वपूर्ण पंडित पार्ट लोग है। बात नहीं करते खाना खाना हमारा खाने के हजम टाइम हो, में। जब रसगुल्ला कॉन्स्टिपेशन ना मिठाई रहे देते हैं तो वो और उंगली उठा के ज्यादा बताते हैं। टॉयलेट ना हो बार और बार, एक उंगली क्योंकि उठाए यही तो उसका सज्जन 10 ने कहा मतलब था कि होता है हमारा 10 जो पीस खाना दीजिए। खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना तो पड़ता है, ऐसा कि कोई तो बोलता है ऐसा 2 ना हो, तो 20 पीस उसके 30 लिए पीस आपका खाते थे, पेट उनको सही कभी रहना डायबिटीज चाहिए। नहीं होता है। पेट के लिए बहुत ही सिंपल आपने देखा एक्सरसाइज। होगा ये जितने बड़े बड़े क्या बड़े करें पंडित हैं, आप, शंकराचार्य हैं, देखेंगे आप देखिए उनका जो स्टमक है कितना बड़ा रहता है बेली, बट उनको डायबिटीज नहीं है उनको। तो बहुत सारी चीजें आप हैं। सही कह रहे हैं उत्तम जी, आप जी सही कह रहे हैं कि ये जो है ना एक बाजार बन गया है। कौन सा डॉक्टर एग्जैक्टली। आपको डायबिटीज ठीक करना चाहता है? वो तो उसका मीटर हाँ चालू रहे ऐसी तरह की दवा देगा। जी, और लोगों को बस डरा के रखते हैं कि थोड़ी सी शंकर जी मेरे ये जैसे है बैठना तो पड़ेगा बस आपको। थोड़ा अगर 100 के ऊपर थोड़ा सा गया कि नहीं आपको ये हो गया, आप ये खाना शुरू कर दो। और और जो साइकोलॉजिकल डराता भी है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है उससे भी होता है। और एक बार कहीं आपका उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक रेंज बोलते हैं, जैसे 110 से बढ़ना शुरू हुआ तो दैट बिकम प्राइवेट डायबिटिक। या उस समय तो उसको हम लोग अच्छा अब हेल्दी खाना यही खाए से तो कंट्रोल सांस कर भरते सकते हैं। तो वो हुए हेल्दी खाना के बारे में तो हम सांस ही छोड़ते बताएंगे। हुए वो नीचे, नहीं बताते। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर जो है और सर उसके दोनों बाद आप वीना हाथों के जी, बीच में रहेगा, हाँ वीना जी एक खाएंगे चीज आपके नॉलेज के लिए बता सकता आगे हूँ जो है कि पकड़ेंगे डायबिटीज अंगूठे को, कंट्रोल के लिए आप थोड़ा और स्टडी थोड़ी करिए। देर इसी पोजीशन में जो कोशिश इंजीनियरिंग करेंगे स्टूडेंट है, जो कि इंजीनियरिंग के माथा डिसिप्लिन है, वो बहुत घुटने से लग जाए। अच्छे से समझ नहीं सकते लगता है हैं। कोई मैं बात आपको नहीं, एग्जांपल देता हूँ कोशिश करेंगे सांस कि छोड़ते बॉडी एक ऐसा मशीन है जो उसके फिर अंदर लाएंगे ही अपने आप को ऊपर। ठीक करने का सिस्टम बना हुआ है। पश्चिमोत्तानासन है। अच्छा, आपने मैं पूछूंगा वीना हाथ जी आपका सीधे रखे, ब्रांच अरुण कौन सा भैया है हाथ इंजीनियरिंग में? आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड झुके हुए, टेलीकम्युनिकेशन। सीधे एकदम ओके, स्ट्रेट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डंडे की टेलीकम्युनिकेशन। तरह। तो हाँ, यू ये मस्ट हैव स्टडी लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आल्सो। यस सर। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारे लोग होंगे वो समझेंगे, जब कभी मोटर ओवरलोडिंग हो जाता है, फिर ऊपर, तो कोई उसको भी लोड जब ज्यादा होता है तो क्या करते हैं वहां पर फिर जो बेरिंग जो हीट नीचे, अप होने के बाद में शाफ्ट को हम लोगों ने रेड हॉट होते भी देखा है। फिर इस तरह। और वो कंडीशन में जब उसको हम बंद कर और देते सीधे हैं हाथ और सभी उसके बाद लोगों की पूरा जो है कूल कर सीधे देते रहे, हैं एकदम स्ट्रेट तो डंडे की देखते हैं कि भाई देखते हैं कितना डैमेज हुआ है। तो उसमें कंडीशन में कूल करने के बाद ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है रिलैक्स।
कि पूरा का पूरा मोटर अपने आप को रिवाइव कर लेता है। दूर फैला ले पैरों को। एग्जैक्टली बॉडी भी ऐसे ही है, जब देखते हैं कि प्री डायबिटिक कंडीशन पे आ रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स आपके ओवरलोड हो रहे हैं। पेंक्रियाज मेनली जो है वो ओवरलोडिंग हो रहा है। जी जी, उसको तो अपने को खाने से ही कंट्रोल करना है ना, कि हम ऐसी चीजें खाएं जो उसको कंट्रोल करें। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर का वो सीधा उसमें क्या करेगा, या तो टैबलेट पिलाएगा और नहीं तो इंसुलिन पिलाया जाता है। बिल्कुल। तो बॉडी उसके लिए भी हैबिचुएट हो जाता है। जी। करना क्या चाहिए लोगों को, करना क्या चाहिए इनको कि डाइट, आपने बताया बिल्कुल सही बताया, डाइट कम कर दें, 1 साल के लिए मीठा पूरा बंद करा दें। बोले अगर आपको आगे की लाइफ अगर अच्छी रखनी है तो 1 साल तक आपको मीठा नहीं खानी है। नॉर्मल आपको ब्रिस्क वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करते रहिए, 1 साल तक प्रिकॉशन लीजिए, आपकी ओवरलोडिंग खत्म हो जाती है, पेंक्रियाज नॉर्मल हो जाता है। जी बिल्कुल, वही है कि बॉडी को जितना हमारा कुछ भी होता है, जैसे कि होता है ना कि सर कि हम मान लो हम लोग बहुत लालच में अगर हमने रसगुल्ले खा लिए 3-4, अगले दिन एक्सरसाइज कर लिया जाए, उसी दिन शाम को एक्सरसाइज कर लिया जाए। बिल्कुल सही है। अब ये दिल्ली साइड के जो है ना, वो लोग बहुत शौकीन होते हैं नॉनवेज खाने के लिए। तो चिकन हो गया, मटन हो गया, बहुत खाते हैं। आपके इधर में कर्नाटक में भी बहुत चलता है, जो गौड़ा वाला जो गौड़ा जो लोग बहुत खाते हैं, चक्की चलाने की क्रिया करेंगे तो उसमें अभी चल रहा है, रात को अगर ये सब नॉनवेज वगैरह खा लिया तो दूसरे दिन नाश्ता बंद कर देते हैं और एक टाइम का खाना बंद कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो अगर नॉर्मल वे प्रिकॉशन लेंगे, डायबिटीज वाली चीज हमारे इंडिया में कभी थी नहीं, और ये आराम से इसको डायबिटिक फ्री बना सकते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस। बहुत बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है यार। सारी बीमारियों का जो वो भी समस्या हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके पास, उसके लिए हम लोग के पास सॉल्यूशन ही है, जैसे कि नेचर। एग्जैक्टली बहुत सही है। थोड़ा सा लिखना है, और मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया करीब that credit little bit that credit goes to me कि 5-7 लोगों को जो प्री डायबिटिक कंडीशन हो गया था, उसको मैंने अभी सबको नॉर्मलाइज कर दिया है और सब अपना आराम से नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। रिलैक्स बहुत अच्छी बात आपने किया। और फिर मैं भी चाह रही हूँ, ये मेरा भी ये कि अगर समझ गए हैं तो उस बातों को सबको समझाया जाए, और सुबह शाम करेंगे तो आप देखेंगे। आपने एक टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करी। टाइप 2 लोगों को बता दो, टाइप 2 मतलब होता है जो टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है। टाइप 1 जो होता है वो 35 to 40 में होता है, और वो इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं उनको। तो टाइप 2 वाले के लिए बहुत इजी है कंट्रोल करना, बहुत इजीली। वो 50 के बाद शुरू होता है। दूसरा ये बोले कि 50-55 के बाद जो शुरू होता है वो टाइप 2 है, और 35-40 के पहले जो शुरू होता है वो टाइप 1 है। तो टाइप 1 वाला जो है उसमें लिटिल बिट ऑफ मोर केयर इज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ 55-60 जो टाइप 2 चालू होता है उसको कंट्रोल करना बहुत इजी है। वो बिल्कुल वो अपना आपके फिंगर टिप्स पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक डायबिटीज का ये प्रोग्राम अगर लेंगे उसमें सब चीजें आएंगी, उसमें बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन भी ये सब प्रॉब्लम होता है। अगले बार जो है ना डायबिटीज के ऊपर रखेंगे। करेक्ट। वो एक कंप्लीट एक पूरा वो है, एक सेशन है जिसमें आप एक एक चीज को हम समझा सकते हैं कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, क्या चीजें होती, क्या मैकेनिज्म। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। एक को बुलाते हैं तो डायबिटीज के ऊपर ही चर्चा हो जाए। बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो अनुभव है, वीना जी की जो मतलब जानकारी है, उसको हम लोग को शेयर करना चाहिए हमारे समाज के बीच, हमारे लोगों को। एक्सपीरियंस है, खुद से अप्लाई किया है। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को अंदर रखने से वो मतलब खत्म हो जाता है। तो ज्ञान बांटिए और लोगों को मतलब खुश रखिए। बस एक चीज शुरू करना है। उत्तम जी, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में जो है ना, मैंने देखे थे मेरे दादाजी बहुत मीठा खाते थे, और मेरे पिताजी तो जो है ना नॉर्मल चाय अगर जब बनती थी तो उसमें 2 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाल के पीते थे। करेक्ट। मगर जिंदगी में कभी मतलब डायबिटीज उनको नहीं हुआ, हमको हमारे कुछ खानदान में पूरे डायबिटीज नहीं है, क्योंकि हम लोग खाने वाले हैं। ओके बताए ना। तो इसमें सबको मैं यही बोला, एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि डायबिटीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्री डायबिटिक कंडीशन में आती है तो मेरा फोन नंबर है, आप किसी से भी ले सकते हैं। डेफिनेटली आई कैन से कि मैं काफी हद तक लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ इस लाइन में। और जो टैबलेट में या इंसुलिन पे नहीं आए उसके लिए बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी को फास्टिंग में 150-175 भी अगर है तो आप मेडिसिन चालू मत करिए,
आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए मेरे से। आई विल बी ए लिटिल बिट, आई विल बी ए ग्रेट हेल्प टू यू पीपल। तो आप जरूर स्प्रेड कर दीजिए, बहुत कठिन नहीं है डायबिटीज कंट्रोल करना, मैंने काफी किया। उत्तम जी, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर भी डाल दीजिए। श्योर। सांस नॉर्मल। वत्सला जी, आपको डायबिटीज है क्या? नहीं ना? नहीं सर, अब देखिए मैं भी नेक्स्ट कहना एक्सरसाइज चाहूंगा है। इस विषय में। बोलिए बाबूलाल जी। मैंने उत्तम जी अग्निसार और क्रिया, मीना जी मैडम को ये बहुत बहुत पेट के धन्यवाद लिए बताए। जबरदस्त क्रिया। तो मैं भी अपना एक यहाँ तक हमने देखा अनुभव कि शेयर करना 5 दिन चाहता अगर हूँ। लगातार ये जैसे क्रिया हम लोग करना का है, गाँव, हम लोग आपका गाँव पेट में एकदम रहते हैं, सही तो हो गाँव में करीब सभी रोग खत्म। 50 करना परिवार कैसे है और अगल बगल भी कि जहाँ देखते हैं 100 परिवार 200 परिवार है, उसमें से सांस भरेंगे पहले 100% लोग चावल खाने वाले हैं, तीनों टाइम। और और वही सांस पेट फिर निकालें। और पेट भर सांस चावल खाता है, फिर वही जो निकाल खेत दिया में काम करने वाला और और पेट मतलब को लेबर अंदर बाहर जल्दी करने जल्दी चाहे करें। और भी है, तो अधिकतर लोग सांस रोके हुए। शारीरिक मेहनत करने वाला है। तो इसमें से हम देखें कि अभी तक हम लोग का बस्ती में, हमको जहाँ तक जानकारी है, ये अंदर बाहर कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं आप? 2 व्यक्ति को ही नहीं, अभी तक अंदर बाहर, शुगर अंदर हुआ बाहर। था। एक फौजी ऊपर थे, नीचे फौजी नहीं है। रिटायर अभी ये है, और एक था उसको शुगर के बाद किडनी डैमेज हुआ तो एक्सपायर कर गया। मतलब 2 ही व्यक्ति अभी तक हम जान रहे हैं। बगल बस्ती में भी है। तो मेरा कहना है कि जैसे चीनी का शौकीन हम लोग भी है, मेरे पिताजी भी बहुत, मतलब चाहे थोड़ा भी ये चीनी इसका कम रहता था साइंटिफिक तो रीजन उसको क्या है? ऊपर से पीनी चाहिए। जब हम पेट को तो अंदर मेरा भी बाहर हम करते लोग जानते हैं, हैं कहीं शुगर है, लेकिन अभी तक आंतें जो है किसी पेट का के हम अंदर लोग का वो अगल बगल आपस नहीं है। में तो रगड़ती मेरा है कहना है कि और बिना उनके मैडम रगड़ने से क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है और उससे शारीरिक हीट मेहनत एनर्जी से बढ़ जाती। हीट खान बढ़ने पान से जो है चावल अंदर खा की रहा है तो आग जो शुगर है नहीं हो बढ़ रहा है। हम लोग जाती है यहाँ तो पेट में अपना और खाना जितना है अपना वो अनुभव आपका का बात पच बता रहे हैं। जाएगा। तो जो शारीरिक ये इसका मेहनत करता है साइंटिफिक तो रीजन इससे है। उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है, या तो शुगर अपने रिलैक्स, आप कंट्रोल हो जाता सांस है। तो इस विषय में थोड़ा नॉर्मल, हम जानना चाहेंगे। सांस जी, नॉर्मल आपने एकदम करिए। सही कहा। शारीरिक मेहनत जो 3 करते बार हैं, क्योंकि सांस हम नाक लोग का से तो जो लीजिए, मुंह पीढ़ी से दर पीढ़ी है निकालिए। वो सब बहुत हार्ड वर्क करते थे ना। और ये बहुत सारा रिलैक्स जो करने का इंडिया की सबसे जो बढ़िया बोला मेथड। जाए 3 बार सांस 60% जो गहरी जनता है सांस वो नाक राइस से खाती है, लें वो भी तीनों और टाइम मुंह से खाती है। निकाल। तो उनको तो कभी नहीं होता था। अभी हम लोग को होने का वजह यही है क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, बट जो लोग फिजिकल वर्क अब करते हैं, देखिए अच्छे इसके से बाद काम कर आती है रहे हैं दिन भर खेतों कपालभाति पे, क्रिया। उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। वो आराम कपालभाति से जितना क्रिया क्या खाना है? है खा बहुत सकते हैं और सरल अपना है, फिजिकल वर्क करके लेकिन उसको अधिकांश लोग न्यूट्रल कर गलत सकते हैं। करते हैं। तो आप भी अच्छे जैसे से बहुत से जानते लोग हैं करते हैं कि कि लगातार जो है बाकी लोग क्या है, कपालभाति में चावल भी खा सांस रहा है, एक छोड़ना ही टाइम छोड़ना है। वाइन भी ले रहा है। लेना एक बार है, छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं, देखिए भरेगी अभी अपने आप। चावल वगैरह से और होता है ऐसा नहीं, पेट मगर को जिसको हुआ है उसने चावल बहुत पे ज्यादा जो कंट्रोल है है। आपके कस स्टेट के में नहीं तो जहाँ खींचना, चावल ज्यादा होता है वो तो हल्का रहे। वहाँ का खाएगा अन्न ही, है ना, वो तो खाना ही है ना, मेन अन्न वो है। तो हम लोग उसको वहाँ कर का अन्न सकते है हैं। वो। तो वही तो बोली कि जो ऐसी ऊपर सांस के भरी। प्रदेश है जहाँ पर चावल ज्यादा नहीं होता, बस वही लोग गेहूं और अदर चीज पे जीवित रहते हैं। बाकी तो पूरा साउथ इंडिया हो गया, हो हमारे गया, यहाँ दक्षिण हो गया। कोंकण एरिया में पूरा चावल होता है और 4 बार चावल ही खाते हैं। तो जी वहाँ किसी को मतलब डायबिटीज नहीं हुआ। तो वो लोग मतलब क्या है, खेती का काम करते हैं, मेहनत करते हैं और खुशहाल रहते हैं। देखिए मतलब आप स्ट्रेस मत पालिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन दीजिए भी मत किसी को। आप बिल्कुल खिलते सही, रहिए, बिल्कुल सही। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। खेलते खेलते हंसते रहिए तो और इस अपना तरह मेहनत से करते आपको रहिए, करना कुछ है, नहीं होगा। लेकिन पहले के लोग को कुछ नहीं होता 700 था। अभी बार तो हम लोग 800 उतना बार जो नहीं करना है। ये जो बातें वो बोली है वो ये तो भी इसमें बिल्कुल सावधानी ऑफिशियल लिखी लोगों हुई है, के जो लिए, या जो एक क्लासिकल नॉर्मल घर में योगा जिससे बुक्स ज्यादा हैं। काम नहीं ये होता, नहीं बहुत से एक्सपेरिमेंटल योगाचार्य स्टेज करते हैं, बोलते हैं ना, कहते हैं वही 500 बार वाला करो, लोगों 1000 के बार लिए। बट जो करो। वर्किंग ऐसा करते नहीं हैं उनके करना, लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो खाना नहीं एक्चुअली खाएंगे तो इसमें बेचारे जो है वर्क क्या पेट करेंगे। पर दबाव आना तो चाहिए, लंग्स पर यही बिल्कुल नहीं। जितना अगर उनको आप खाना है, ज्यादा भर पेट तेज खाना है और करेंगे उतना ही ऐसे किया लगन से काम भी करना है। गौरी तो भैया, आपके लंग्स में जो है इफेक्ट पड़ेगा। लंग्स बहुत डेलिकेट पार्ट। हाँ अरुण जी, गौरी यहाँ भैया, पर एक समझे चीज ना? मैं बोलना और चाहूंगा। दूसरी चीज ये है काफी कि हमारे इसमें जागरूक लोग हैं जितने भी, जो रविशंकर मैं जी, देख रहा हूँ 10-15 हाँ मेंबर जो है कंटिन्यूसली एक बार में कितनी बार अटेंड करते करनी हैं। चाहिए वैसे? हाँ उनसे मैं बिल्कुल, एक बहुत रिक्वेस्ट अच्छा। करूंगा, देखिए एक ये बार में YouTube सांस लेके में 20 सदगुरु तक का करे, कुछ टॉपिक फिर चलते हैं, उसके वो कुछ बाद कुछ जो है लेके आते फिर हैं, सांस ले डायबिटीज कैंसर के दोबारा, बारे में फिर लेके आते 20 हैं। तक। इस तरह से 20-20 के सेट में आप 5 जो मिनट है का उनका वीडियो रहता चाहे है। 500 कर ले, और कोई बात एक नहीं। हम तो जो डॉक्टर है हेगड़े का आपको आता है, खुद का जो बताएं, डाइट के बारे में 20-20 आजकल जो के पुराना मिथ है 10 कर, और WHO के थ्रू जो गाइडलाइन आ यानी रही है उसको 200 ब्रेक हो करते हैं। उनका प्रोग्रामिंग ही इज वेरी गुड, तो इज 200 रिनोन्ड 200 बार हार्ट स्पेशलिस्ट। उतने ही में शरीर जो है फिट। और मोदी जी के भी क्या काफी कांटेक्ट जरूरत है में रहते आधा हैं वो, घंटे की उन्हें मोदी खींचा जी के खींच बारे में भी बचे? 3-4 वीडियो और डाला अगर हुआ है। आपने ज्यादा जोर से तो खींचा आज तो जो मिथ आपके है, जो पसलियों चीज में मैं दर्द बता रहा होने
लगे। बहुत सारा चीज उनसे खुद लिया करके हुआ है देखिए। डॉक्टर हेगड़े का। 500 बार उनका आप खींचेंगे, आप पसलियों में follow दर्द करिए। शुरू हो जाए। वो उनका भी तो ऐसा 5 नहीं मिनट करना। 10 मिनट
का रहता है। योग ऐसे करना है कि और आपको उनका एक वीडियो आराम में उसने मिले। बहुत ही क्लियरली बोला है तो कि ये 20 बार तक गेहूं पर्याप्त तो है, हमारे ठीक है ना। यहाँ अब देखिए, ब्रिटिशर्स अब के इसके आने के बाद पहले था सबसे ही नहीं हमारे महत्वपूर्ण इंडिया आ में। रहा है प्राणायाम सिस्टम। गेहूं की ये रोटी बहुत आज आपको भी साउथ जानना में जो कोई है खाता नहीं सबसे है। गेहूं का महत्वपूर्ण रोटी ये है, खाता नहीं सबसे साउथ में। ज्यादा एनर्जेटिक। उनको बनाना इसमें ही नहीं आता, सबसे रोटी बनाना पहले आता ही नहीं है। भ्रामरी बिग हेडेक प्राणायाम। फॉर मैं तो भ्रामरी कर्नाटक में रहा प्राणायाम हूँ, में लोग क्या बिग करते हेडेक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक है। ये 2 उंगलियां यहाँ रख के तो कान को गेहूं जो या आया है अंगूठों से वो बंद करेंगे, ब्रिटिशर्स के आने और के फिर बाद में अभी नहीं, आया। और फिर जो जो है कहते हैं कि आप चावल बंद करके बंद रोटी करके खाइए, और तो डॉक्टर मुंह हेगड़े में ने बहुत ऐसी सारी आवाज इंफॉर्मेशन दिया। वो निकालेंगे बोलते कि हैं कि गुनगुनाहट की गेहूं में आवाज जब होगी, आप और आटा जब बनाते अंदर हैं आपको तो जो आटा बनाने वाइब्रेशन के बाद में महसूस होना लसलसा चाहिए, हो जाता माइंड है वाइब्रेट होता और हुआ उसको महसूस होना इतना चाहिए। उसको गूंजते हैं कि जब आप खींचो तो बहुत एकदम फैलना शुरू हो जाए, हल्का हो जाता है। तो बोले उसमें गेहूं में क्या होता है, ग्लूटीन करके एक उसमें एक सब्सटेंस होता है, ग्लूटीन। ग्लूटीन जो उसके नाम से वो चिपकने वाला चीज आप छू के देखेंगे तो चिपकता है हाथ में वो। और वो जब रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे धीरे, ये जो बीना जी ने बहुत अच्छा बताया, पहले क्या, आज भी जो आदमी बहुत मेहनत करता है तो कुछ भी खाने से पचा लेगा, बट जिनको डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है वो ग्लूटीन को नहीं पचा पाता, और जो फाइनली जाके लोअर इंटेस्टाइन को वो जाम करना शुरू करता है। और वहां से फिर जो आपके जो न्यूट्रिशियस चीजें जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो ग्लूटीन उसके एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। तो सबसे पहला काम वो बोलता है बस कि डॉक्टर अगर रिलैक्स, बोलता है कि चावल बंद करके रोटी खाओ, बिल्कुल मत खाइए रोटी। रिलैक्स, रोटी आपका डायबिटीज बढ़ाएगा। 5 बार करना तो पर्याप्त। ये दो मैंने अब फॉलो देखिए, करता हूँ, डॉक्टर अब हेगड़े का आप जो है और है अपना नाड़ी सदगुरु शोधन प्राणायाम अपना जग्गी या वासुदेव जी का है, अनुलोम विलोम, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए डालते हैं वो। दोनों ही और कैंसर प्राणायाम के जो बारे है, में अभी एक अपन ही है, डिस्कस नहीं कर पा रहे लेकिन हैं। उसमें जो है क्रियाओं अभी में जो फर्क के रिसर्च हो रहा कारण उनका है, नाम अलग अलग। बोले हर एक के बॉडी में जैसे कैंसर के सेल्स रहते हैं, अनुलोम विलोम, सबकी बॉडी में है। अनुलोम विलोम में क्या तो करते हैं, अगर आप ज्यादा बाएं खाना से खाते सांस हैं, ली, आपकी बॉडी दाहिने से जितना छोड़ी, डाइजेस्ट कर लेती दाहिने है, से ठीक ली, है। बाएं से छोड़ी, जो बच जाता ये है तो अनुलोम कैंसर विलोम, सेल्स को खाना मिलता है। उसमें रोकते नहीं। कैंसर को खत्म तो करने ये के लिए अनुलोम विलोम आपको प्राणायाम खाना कम करना पड़ेगा, और आपको स्टार्विंग करना अनुलोम पड़ेगा। और नाड़ी इसी शोधन कारण प्राणायाम पहले यही देखिए है, लोगों को लेकिन खाना नहीं मिलता इसमें था, जो है हमारे यहाँ लोगों आपको को पहले सांस कम रोकना खाना भी। खाते थे, तो एक तो टाइम देखिए खाना कैसे खाते थे, उनको करेंगे, कभी कैंसर नहीं होता अच्छा था। सांस आज आप जो कैसे कैंसर जो लेंगे हो ये रहा है, जो देखिए, ज्यादा ज्यादातर खाने के लोग जिनको मिल सांस रहा है उनको गलत कैंसर लेते हो हैं। रहा है। तो सांस अभी आप जो इस तरह ट्रीटमेंट से नया जो लेंगे शुरू हो रहा है, जो नए कि पेपर्स आ रहे हैं उसमें बोल रहे पहले हैं आप कि उनको सांस स्टार्विंग निकालेंगे, कराना है। आप हफ्ते में जैसे जो है इसीलिए जो सांस का हमारे अभ्यास सिस्टम पे बना करेंगे के रखा सभी है कि लोग, हर हफ्ते पहले एक सांस दिन आपको निकालेंगे, उपवास करना है। जय जवान जय किसान सांस में जो है हमने शास्त्री जी ने भी निकाल बोला ली, था कि आप दिन स्टार्विंग करनी है, एक दिन नहीं करेंगे तो आधा दिन करिए। निकालने तो में पेट स्टार्विंग अंदर इज जाना मस्ट फॉर चाहिए, हेल्दी बॉडी। नहीं जा रहा तो खींच ली। अदरवाइज आप अब नहीं सांस स्टार्विंग भरिए, करेंगे, पेट बाहर ज्यादा उड़ाइए खाना पहले, रहेगा, ज्यादा कैलोरी लेंगे, आपको कैंसर सेल खाना शुरू करेगा और मोटा अब होगा। लंग्स में ऊपर तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा निकालिए। टॉपिक है बीना जी ने सिलेक्ट किया है कि ये जो डाइजेस्ट खान पान के ऊपर में आपको बहुत सारी हाँ बीमारियों को, चलें, अपना सारी चीज ये तो अपने डीप ब्रीदिंग किचन पे ही पड़ा कहलाती है। है। तो अभी बहुत नाक बड़ा नहीं हमारा पकड़ना है, जो डीप हॉस्पिटल है ब्रीदिंग वो का किचन अभ्यास है करेंगे। सब कि लोग क्या जो है खाते हैं क्या सांस नहीं खाते। भरें, एक और पॉइंट जोड़ूंगा, अभी आप लोग सुन रहे हैं, बहुत पेशेंटली पेट सुन रहे बाहर, हैं। सांस दाल के बारे में छोड़ें, भी आप पेट लोगों ने अंदर बताया है, कि दाल से गैस खींचते बनता जाएं, है, बिल्कुल बल्कि अंदर दाल चिपक से जाना यूरिक चाहिए। एसिड बढ़ता फिर है। सांस भरें, पेट बाहर, और यूरिक हाँ एसिड अरहर दाल से भी सांस यूरिक एसिड छोड़ें, बढ़ता है। पेट अरहर अंदर, दाल से ही ज्यादा बढ़ता है। तो सांस छोड़ें, एक पेट खेसारी दाल होता बाहर, है, उसको तो भाई बैन कर दिया, सांस इंडिया गवर्नमेंट छोड़ें, ने बंद कर पेट दिया। पहले अंदर। केसरी दाल, हमारे यहाँ लाकड़ी दाल बोलते हैं उसको, इंडिया छत्तीसगढ़ में। तो ये जो लाकड़ी दाल और खेसरी दाल उसी को बोलते हैं, वो बैन कर दिया गया है, उसको नहीं खाते हैं। तो दाल में रिलैक्स। पहले कैसे बनाते थे, जब अब कुकर देखिए, नहीं था तो कैसे करते थे। यही जब दाल क्रिया को, आप जब जो मैं है 5 साल से, ऐसा, इसको मैं डीप 10 ब्रीदिंग साल से कहते मैं हैं। खाना बना रहा हूँ, मेरी ऐसा आप मदर जो है लेटे लेटे भी मेरे को कर इन्वॉल्व सकते हैं, करके लेटे रखी लेटे किचन करें में। तो कि जो है सांस उसमें जब लेटे हम लेटे जब दाल आसानी बनाते रहेगी, थे आपका तो पेट ऊपर में अपने वो आप जो है उसका नीचे वो आता आता है है, झाग जब आता सांस है। दाल आप बनाना शुरू करिए, समझे। कुकर में नहीं, लाभ नॉर्मल दोनों आप ही में होगा, डालेंगे डीप तो ब्रीदिंग, झाग ये आता है। डीप ब्रीदिंग है। और डीप वो ब्रीदिंग झाग जो अगर आप बनता 5 है मिनट उसको कर पूरा लेंगे पूरा ना, निकाल के जो फेंकते है थे पहले हम प्राणायाम लोग। करें, ये झाग आपका जब जो है कुकर में सभी बनाते हैं तो अंगों में झाग जो नहीं है फेंकाते, उसी स्फूर्ति के अंदर भर एब्जॉर्ब हो देगी। जाता है वो। क्योंकि हम खुद जो है तो जैसे अभी जो अनुलोम जितना विलोम का यूरिक प्राणायाम एसिड का करते प्रॉब्लम हैं, शुरू हो रहा आपको है, होता है गैस का उसके प्रॉब्लम शुरू बाद हो रहा है, इट इज शरीर में ओनली ऐसा लगता है आफ्टर कि जैसे द हमने इन्वेंशन 50 एंड दंड इंक्लूजन ऑफ बैठक लगा, प्रेशर कुकर इन योर इतना किचन। ताकत आ जाती है। तो दाल का तो जो बनाने
बनाने का सिस्टम अब ये है कि देखिए, आप ठीक है कुकर में प्राणायाम बनाइए, कैसे लेकिन पहले करेंगे? उसको जब गर्म प्राणायाम करते हैं में पहले वही उबालिए, और उसको गर्दन उबालने के सीधी पहले बल्कि रखेंगे, उसको रात में शरीर भिगाने को छोड़ दीजिए रिलैक्स जल्दी पकने के लिए। सुबह भिगा हुआ दाल को पकाइए और और जब उसमें झाग नॉर्मल निकले सांस झाग को लीजिए। फेंक दीजिए बाहर। उसके बाद जो बनाना है, सांस को तड़का नॉर्मल देना है, जो कुछ करना है, अब जो टमाटर डालना है है वो बाद में डालिए, नमक ये डालना है, 2 एक बार उंगलियां, उसे झाग को पूरा फेंक ये दीजिए ऊपर इनको का। नीचे कर लीजिए। उसके बाद में ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, इंडेक्स गैस का फिंगर एंड प्रॉब्लम आपका मिडिल 80% फिंगर इनको खत्म हो नीचे। जाएगा। इनका प्रयोग नहीं करते।
दाहिने नोस्ट्रिल को अंगूठे से और बाएं सर नोस्ट्रिल अभी तो को हम लोग को बहुत सारी चीजें रिंग किचन से फिंगर धीरे से धीरे आउट दबाते करनी हैं। पड़ेगी, ये बहुत सारी तो चीजें। देखिए पहले कि हम हमने दाहिने जितने ज्यादा काम को अंगूठे कम से करना हो उसके लिए हमने ये सब चीजों को तो ऐड किया दाहिने था, नोस्ट्रिल बट को ये बाद में दबाएंगे, हम लोग को हल्का सा धीरे दबाएंगे, धीरे ये नहीं और ऐसे हमारे दबाएं, जी, ऐसे नहीं दबाएं। मेरे नीचे बचपन का में जो मैंने ग्लैंड मेरे पार्ट है उसमें हल्का सा घर में मतलब मेरे दादाजी बस अब बंद हो जाएगा। और हमारे अब यहाँ बाएं से बर्तन मतलब धीरे धीरे मिट्टी के सांस भरें, पेट बर्तन बाहर में आना खाना चाहिए। बनता था। बिल्कुल सबके यहाँ बनता था, मिट्टी का ही बर्तन होता था पहले। और भर गेहूं की जाए तो रोटी तो हम बाएं लोगों को कभी को बंद करके कभार दाहिने त्योहार से में दो धीरे चार धीरे महीने में एक निकालते आध जाइए, बार। पेट बाहर सबके साथ अंदर वही है सर, अंदर सबके साथ निकालने वही में है। पेट वो तो अंदर इसलिए जाता तो हम जाता लोग जाए जाता बहुत जाए लोग तो जाने खाना भी दीजिए पसंद नहीं जाने करते, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर बट हाँ उसी से अभी भरिए। हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत खाती और हूँ। हमारे यहाँ तो बाजरा का बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन होता और था, तो बाजरे की दाहिना रोटी बंद ज्यादा करके खाते थे। बाएं से जी निकाला मेरे कलीग्स आराम आते थे से। टिफिन में तो मैं शेयर उत्तम करती थी जी उनके चेहरा साथ। बहुत आपका सारी जो है थाली पीठ सौम्य बनती है सर, रखिए, और सारी बहुत चेहरे टेस्टी पे और तनाव नहीं न्यूट्रिशियस आना होती है। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइलिंग बाजरा और ज्यादा गेहूं का बेटर, मतलब इसका जी ज्वार का आटा और क्योंकि थोड़ा सा सजा नहीं दाल मिली है दाल आपको, आप अपने जो है आनंद के हाँ, लिए कर लेकिन रहे हैं, इसमें क्या आनंद था, वो उठाइए इसमें। जो सब्जी बनाते थे ना, जिस सब्जी के लिए काम को लोहे की करने कढ़ाई में बहुत आप पहले से आनंद चली आ रही है। के साथ एंजॉय उसमें ये होता करते है, हुए लोहे की करते कढ़ाई हैं, में वो बनाने से परफेक्ट होता अपना आयरन जो है वो उसमें आ जाता है, सब्जी में आ जाता है, है। और जो रिलैक्स। आयरन डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो तो ये जो सब्जी है बनाने का है, ये एल्यूमिनियम का कढ़ाई अनुलोम में नहीं विलोम बनाना है, उसको प्राणायाम। लोहे की कढ़ाई पे बनाना है। जी और नाड़ी कुकर भी जो शोधक क्या यूज कर होता रहे हैं है, ना हम इसी लोग, में वो जैसे हमने जो एल्युमिनियम है बिल्कुल पहले भी यूज सांस नहीं करना भरी है, क्योंकि बाएं देखिए बिल्कुल बहुत खराब है, हेल्थ के लिए बहुत खराब है। और है। और एक थोड़ा सा दोनों को मैं इसके बंद ऊपर करिए लॉजिक बताना दोनों चाहूंगी को। कि और अंग्रेजों के जमाने 3 में बार जब कोई ओम जेल का में कैदी उच्चारण रहता कीजिए। था उनको एल्युमिनियम के ओम बर्तनों में खाना दिया जाता ओम था। ओम क्यों? मन में, उसके क्योंकि बाद दाहिने से उनको निकाल सजा दिया, थी कि आप इसी से खाओ और मरो। बाकी वो पूरी तरह एक से निकाल बहुत दिया, बड़ा मतलब क्या बोला जाए ये फिर है कि दाहिने से इसमें ही वो भी भरा जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना खाने में वो और बहुत बंद करके हार्मफुल है। फिर तो 3 जिनके बार पास भी ओम कुकर का है उच्चारण किया एल्युमिनियम का मन वो में, सब बदल दोनों बंद डालिए। करके आप लोग स्टील के कुकर भी अवेलेबल है, उसमें आप लोग फिर यूज कर बाएं से सकते हैं, और निकाल कढ़ाई तो दिया। बिल्कुल हटा ही देनी इसमें हमने चाहिए। क्या किया है, जितने एल्युमिनियम के बर्तन अंतः हमारे यूज कुंभक हो जिसको रहे थे, कहते चाहे हैं, पानी को मतलब गर्म करने के लिए, कुंभक क्योंकि माने उसको हवा को पानी को गर्म रोकना, करके भी पीते हैं अंदर तो उसमें हमने बहुत सारी रोकना जो चीजें शुरू दिलीप जी सुन रहे हैं कि 3 नहीं? सेकंड तक। हाँ जी जी सुन रहा हूँ, तो इसको अंतः कुंभक का अभ्यास किया। सुन रहा हूँ। चलिए, तो अभी आज इसका का जो है बहुत पहले अच्छा आप ये डिस्कशन हुआ अभ्यास है, करेंगे, इसको ज्यादा उसके कैरी बाद ऑन जो है करेंगे लगभग एक हफ्ते बिना बाद मैं मानना चाहूंगा फिर सर बाह्य कि कुंभक का अभ्यास। एल्युमिनियम का ही तो अभी बाह्य प्रयोग, कुंभक का उसके क्या है, स्थान में क्या बाह्य प्रयोग कुंभक क्या करना चाहिए होता है, मैडम? बाहर सबको सांस स्टील में छोड़ कन्वर्ट के कीजिए, सांस तांबे में रोक कन्वर्ट देना। कीजिए। पहले जो भी परंपराएं हमारी थी वो वो सारी कैसे चीजें करेंगे, अच्छी देखिए थी। तांबे के पहले पानी देख में लें, हम लोग को समझ पीना चाहिए, हमने उसका जो हम पहले लोग यूज दाएं करते थे ना ना, बंद क्या करके कहते बाएं हैं, से घड़े सांस टाइप का ली, जो भी चीजें, उसको यूज जी करेंगे तो तांबे में हमको बहुत सारे जो इतने मिनरल्स भर होते हैं गई, वो मिलेंगे। दोनों को बंद जी करके और तांबों में पहले हम लोग खाना बनाते ओम थे, वो भी यूज कर सकते ओम हैं। तांबों दाहिने में से खाना छोड़ खाना दी, खाते थे, मतलब हर चीज में न्यूट्रिशन मिलता था, इसलिए तो कोई डिफिशियंसी छोड़ नहीं दी। होती थी। अब जब आजकल निकल इतनी गई सांस एफिशिएंसी हो क्यों फिर रही है? बंद क्योंकि कर हमने पूरा दिया खाने का तरीका ही और बदल दिया। तो गाँवों 3 में अभी बार भी जो है एल्युमिनियम ज्यादा यूज ओम होता है, ओम चाहे वो ओम रोका, बनाने के लिए और हो, अब चाहे जो है पानी दाहिने रखने से के लिए लिया, हो, या कुकर में। वो सबको धीरे धीरे करके आप स्टील में कन्वर्ट कीजिए, या तो आप लोग मेटल में फिर कन्वर्ट रोका कीजिए, जैसे 3 बार, पीतल और उसमें क्या कासा बोलते बाएं हैं से उसमें निकाला, कासा। जी जी जी। जब निकल गई ठीक है, ये चलिए फिर जो निकालने तांबे के बाद भी रोका उत्तम जी कुछ बोलना हाँ, चाह रहे हैं? 3 बार। अरुण, हाँ अरुण जी, एक वीना जी ने ये तांबे बाह्य के बारे कुंभक में हो बोला, गया। एक बहुत अच्छी चीज तो याद आ इस गई। प्रकार से आप लोगों को आप याद अभ्यास होगा कभी करेंगे भी तो जब ये आप नाव नाड़ी में जब शोधन कभी प्राणायाम नदी पार करते थे हम तो आपको या पता फिर है कोई पुल में जब क्रॉस करते थे, तो 3 जो घर है के बड़े प्राणायाम बुजुर्ग करते हैं। जैसे बाएं चुपचाप से अपने लिया दाएं से पॉकेट निकाला, से दाएं से लिया एक बाएं से तांबे का निकाला, सिक्का एक निकाल चक्र के हो नदी गया। में डालते थे, इसी आपको तरह याद से होगा। फिर दूसरा, फिर हाँ, 3 राउंड करते हैं, और ये पूरी 3 ही में परंपरा इतनी थी एनर्जी पूरे मिल जाती है। हिंदुस्तान में कि कभी भी नदी क्रॉस करिए जो करना है है या रेगुलर नाव में और जो बैठना है है तो मतलब सही पहले तरीके से, अपने आंटी क्योंकि पहले निकालिए अपना 3 जो राउंड आप पैसा करेंगे, जो रहता 3 है, राउंड में जैसे थोड़ा हमने सा सांस फायदा भरी, रखते थे, धीरे
धीरे भरेंगे और आप। तांबे का भरने एक में पैसा आपको हो 15 एक सेकंड थैला हो लगेंगे पहले कम सब से चलता था, आप लोगों को नहीं मालूम होगा ये सब, फिर नए आपने जनरेशन रोका वालों को। तो 3 और सेकंड एक जो बार है ये उसमें मान तांबे लीजिए का आता था जिसमें उसको 15-3-18 हो घोंगली गए। पैसा बोलते थे, फिर छत्तीसगढ़ी, जिसमें बीच निकाला, में छेद रहता था। छेद रहता है, गोल निकालने में गोल जो गोल है पैसा उसमें 15 छेद। सेकंड मान लो और हाँ, छेद लगे रहता था। आप। तो ये सब चीजों को डालते थे। 18 उसका 15 कितना लॉजिक ये हुआ? है 35। कि फिर आपने रोका तांबे बाहर में इतना तो 3 उसमें सेकंड वो लगा क्वालिटी है 36 कि हो गए। नदी के पानी को पहले फिर लोग भरा, पीते थे, पहले उसको तो पवित्र मानते थे। फिर जो है तो वो ये तांबे 15 डालने का सेकंड पर्पस यही था 36 कि उसमें कुछ भी चलिए, एलिमेंट्स अगर आ गया 42 है, उसमें फिर रोका कुछ गंदगी आ गई है, तो 3 तांबे में इतना पावर था कि उसको साफ कर लेता था। 61
और उसी चीज को, उसी मिथ को लेने के बाद में आज घर घर में सब चल रहा है, तांबे का थर्मस, तांबे का बर्तन, इस तरह से डाल के 1 रात मिनट भर रखिए और सुबह पीना शुरू करिए। इससे और ज्यादा आरओ भी आजकल ना तांबे समय वाला आ रहा लगता है जिसमें रात भर है आपका एक तांबे चक्र में में। यूज रहेगा करके। तो यानी पुराने मैं तो हमारे 3 जो इंडिया मिनट, का जो सनातन 3 धर्म चक्र में की 5 सिस्टम है मिनट हमारे लग हिंदू जाते हैं, धर्म आपको क्या है, बताएं। एक्चुअली बहुत हजारों लोगों का ये सही दिया हुआ प्राणायाम। इन्वेंशन है। इसीलिए और सनातन बोलते 3 हैं, ही हम सनातन करते माने हैं, 5 मिनट जो है इटर्नल, इटर्नल प्राणायाम कभी का। खत्म नहीं होगा। दैट इज इटर्नल है, हमेशा रहेगा। कल को भूल भी हमारे ख्याल जाएंगे से तो उसे कहीं ना आज कहीं लोग का फिर जो उसको है पकड़ते सेशन पकड़ते इतना ही फिर है। पहुंच अब जाएंगे। लास्ट में जी जी हरिओम वापस का भजन खत्म नहीं करेंगे, होने वाला ताली है। जो बजा आ ये के सब रहा चीजें है उसमें सर, है। हर जो है चीज थोड़ी में, देर हर चीज में आ रहा है अभी। हम लोग वापस से जो पुरानी पद्धतियों के उसमें जा रहे हैं, क्योंकि वही सही है। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीजें हमारे खाने पद्धति की सब कुछ को चेंज कर देती है। तो जरूरी है कि हम लोग वापस से पुरानी चीजों को अपनाते जाए। थैंक यू वेरी मच उत्तम जी, वीना जी और बाबूलाल जी, लोकेश जी, आज समापन करिए। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और लोग भी काफी मतलब सुन रहे हैं अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया चर्चा, मतलब इतने अच्छी जानकारी दी है वीना जी ने, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब वीना जी मतलब अगर डॉक्टर की डिग्री यहाँ तो पता नहीं और क्या क्या आज का सब्जेक्ट कैसे लगा? हाँ ना, तो देखिए अभी तक हम लोग दिलीप जी को सुने नहीं है, तो दिलीप जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के प्रोग्राम में समापन के लिए। वीना जी बोले कि सर आज जो भी सब्जेक्ट होंगे मैं बोल लूंगी, तो मैंने फिर सब्जेक्ट ढूंढ के निकाला ओबेसिटी का और उसके साथ में फिर जो भी उनका हार्ट डायबिटीज के प्रॉब्लम आते हैं, तो अच्छा चर्चा हुआ। चलिए दिलीप जी, समाप्त, वोट ऑफ थैंक्स। जी नमस्ते। अच्छा, वो आप जो बोले ओबेसिटी, वो एप्लीकेबल हमारा लोकेश के लिए उनका वेट कितना कम हुआ। ऐसा नहीं है, देखिए सभी ओबेस रहते हैं, देखिए मतलब परम पिता परमात्मा की जय हो, बहुत भारत माता की मैं ओबेसी नहीं हूँ, मेरा वंदे वेट मातरम। हम चेक करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत समाप्त ये हुआ। ओबेसिटी में अब एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, किसी को क्वेश्चन करना हो तो हम चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े, हाइट का जुड़ेंगे क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो सही प्रकार से योग करना सीखेंगे। विल पावर एंड दिल होना चाहिए। जैसे हमें बहुत अच्छा लगा आज खाना पीना आप ये लोग छोड़ो, ये तो आए, चलेगा, बहुत ही अच्छा नहीं, लगा। वही बोल रहे हैं थोड़े ही आए, कोई भी बात करना है, प्लस हमको जो अगर थोड़ा भी आगे से जाए तो घड़ा मेंटेन भरता है करना हमारा, है तो ये कि इससे विश्वास हम 25 धीरे पे क्रॉस धीरे हो ही। रहे हैं और वापस अच्छा, से आप उनको लोगों को मेंटेन कैसा करते लगा रहना है, भैया? ताकि ज्यादा ना बढ़े, फीडबैक कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतने अच्छा मतलब सबको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और सब लोग के चेहरे पे ऊपर खुशी की लहर दिख रही है। इसी से अंदाजा लगता है कि आज सेशन बहुत बढ़िया हुआ है और सबसे अनुरोध है कि आज तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रात्यक्षिक है, इसको रोज आपको करना मेंटेन चाहिए। कर लेते हैं ना जी, बिल्कुल डाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, एक लिमिटेड डाइट खाने से सब कुछ मतलब कंट्रोल। प्राणायाम क्रिया है, ये सभी मतलब सुबह उठ के अदनान करिए साहब, वो और फिर अगले वो 200 इतवार केजी को का था, मतलब गौरी शंकर 200 जी से केजी हम था लोग मुलाकात ओबेसिटी। करेंगे वो और आज उसके का बाद पहला इतवार को हम जो है आ जाएंगे, उसमें क्रियाएं बदल बदल के और कौन कौन से आसन, क्योंकि अभी तो आरंभ है, अभी तो आपको जो मेन जो है चीजें बताएंगे वो तो ही आप करते रहे, इतना अगर करेंगे कम से कम आप जो है वो देखेंगे तो बर्निंग एग्जांपल है, वो मुकेश अंबानी का लड़का है जिसकी शादी भी है, उसकी क्या आधा घंटे में जो है सब काम फिट। हमारा जो है पौन घंटे में प्राणायाम सब खत्म हो जाता है, पौन घंटे में टाइम भी कम और एनर्जी भी और टनाटन बोलना चाहूंगी है कि नहीं। बहुत लोग कंट्रोल नहीं करते वही हैं, चीज है, बहुत लोग का क्योंकि ऑपरेशन आजकल हुआ टाइम नहीं रहता है है, किसी हमें बात, पता नहीं चलता। लेकिन आजकल ओबेसिटी आपको को कंट्रोल शरीर के करने लिए के टाइम लिए, पेट को निकालना कंट्रोल पड़ेगा। करने अगर के लिए आप बहुत स्वस्थ सारे रहना ऑपरेशन चाहते चल हो और रहे अपनी हैं और फैमिली मैंने को कुछ स्वस्थ लोग को देखना सामने से देखा है, बट तो कोई निकालना बताता नहीं कि हमने ये पड़ेगा। किया, वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल 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 आप सही है, क्योंकि वो सोचता नहीं सक्शन होता है ना, बढ़िया से काम कर वो भी एक जी तरीका होता है। सलमान का थायराइड का जो होता है और एक रिवर्स ओबेसिटी है, वो कपूर फैमिली का। कपूर फैमिली वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात पतले कर थे, सही उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है वो मोटा मोटा हो गया। बहुत खाते हैं ना, दारू पीते हैं, मटन चिकन। रिवर्स भाई देखिए, स्वास्थ्य का रहस्य ये है कि हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहें, खाम खाई में मुस्कुराएं,
क्योंकि अमेरिका में आज एक का जो है टेस्ट हुआ था बहुत पहले, वीना जी बहुत पहले की बात है, खबर एक लेडी थी, उसको तमाम बीमारियां पीने के लिए डाइट कंट्रोल, और डॉक्टर ने कह दिया था कि बचना मुश्किल है, आप जो है एक आध महीने जो खाना पीना हो खा लो, उसके बाद आप जो है ऊपर जाने की तैयारी कर। करिकुलम, लेकिन उसे एक कोई जो है सब्जेक्ट में वो बहुत डॉक्टर मिला ऐसा, रखते हैं, डॉक्टर कम नेचुरोपैथ ज्यादा, और वो फिर भी बोलते हैं उसने कहा तुम कुछ ना करो, दिन भर हंसते रहो, कमरा बंद करके अपना जो है हंसते रहो, लोग चाहे भले ही पागल, लेकिन कमरा बंद कमरा बंद करके उसने हंसना, दिन भर हंसे। और आश्चर्य की बात कि 3 महीने बाद डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसके सभी लोग गायब। सुनते हैं और शेयर करते हैं, तो इतनी एनर्जी है इस हंसने में, और तभी से जो है इंडिया में ये हास्य योग आया, जो अब जगह जगह पार्क में हो रहा, तमाम जगह हो रहा। पहले ये नहीं था, आज के 15 साल पहले ये नहीं था। जब ये अमेरिका में क्योंकि हम लोगों को जो है नकल करने की ज्यादा आदत है, और भाई योग का प्रचार क्यों ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं अरे विदेशी लोग कर रहे हैं, तब हमारी भी रुचि बढ़ी, अपनी चीज हम भूले पड़े। वो कुछ शेयर किए हैं, अच्छा लगा। योग दिवस बनाया, इस तरह से जो ये लाफिंग जो है क्लब खोले तमाम, ये तो सबसे बढ़िया ये रहेगी कि आप लोग जो हैबिट डालें, हम खाएंगे, तनाव में भी कुछ हंसने के क्षण निकाले, ये आदत, तो आपकी सोच बदले, आपकी फैमिली जो है, फैमिली का मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा लड़का जो है महिला देवांग करने के संघ का बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट क्लास लक्ष्मी उसकी देवम्मा 5th रैंक थी, आज शाम को वो डेथ हो गया। योग के कारण, और वो जो है लक्ष्मी सीनियर देवम्मा मैनेजर 93 years old। और उसके अलावा लड़की जो है कनाडा में, वो जो है वॉलमार्ट में मैनेजर, इसी तो अगर आप मुस्कुराते रहेंगे दिन भर, उनका आपका परिवार भी टनाटन रहेगा। हमारा साथ बहुत बढ़िया गौरी शंकर जी, बहुत अच्छा रहा और सभी को आनंद मिला है, और रखेंगे। और मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि आज कम से कम 15-16 लोग जुड़े हैं, प्लीज अगले एक मिनट का साइलेंस रखिए, 1-2 लोगों को मतलब ये मैसेज पहुंचाना है, मैसेज सबको बताना है, फोन करिए अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के कार्यकर्ताओं को, और उनको जोड़िए, ताकि अगले बार कम से कम 30-35 लोग इस स्टेशन में रहे, तो मतलब सबको फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मतलब सेशन रहा गौरी शंकर जी। वीना जी सुन रही क्या? ओम शांति 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 ही। चलिए उत्तम जी उसका नाम और वो मेरे को व्हाट्सएप करिए जरा। आभार प्रकट ओके जी, मैं सेंड करता वो मैडम का। बहुत बढ़िया है। एक चीज इसमें गौरी शंकर जी, मैं चाहूंगा कि जितनी चीजें आज आपने बताया है क्रमवार, वो अगर लिस्ट आउट कर दें, उसका एक लिस्ट बना के आप लोकेश जी के पास दे दें, या लोकेश जी आपसे कनेक्ट करके ले लें, तो आगे एक हफ्ता भी जो टाइम है उसमें करने के लिए आसानी होगी। ठीक है। मैं भैया मैं लिख कर कागज पर आपको जो है फोटो भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप करिए तो मैं व्हाट्सएप कर देंगे, उसी को आप जो है मैसेज में आज के जो है जो डालते हैं नहीं कि आज क्या कार्यक्रम हुआ, उसी में डाल देना आप। गुड नाइट। अच्छा ये देखिए गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन। आज कैसे आप वजन नोट कर लीजिए अपना। गुड नाइट सर। क्या आज का दिन का जो है कहीं डायरी में आप आज का वजन जो नोट कर लीजिए, फिर हम 1 महीने के बाद देखेंगे कि 1 महीने के बाद किसका कितना वजन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। वजन ही नहीं, हर चीज नोट करें, हर चीज, डायबिटीज स्तर कितना है, हार्ट कितना है, हार्ट बीट कितना है, सब चीज नोट करें ओवरऑल। देखेंगे 1 महीने बाद, 3 महीने तो अलग, 1 महीने बाद आप देखेंगे टनाटन मामला रहेगा, बिल्कुल। चलिए 1 महीने में देखते हैं। उत्तम चंद जी प्लीज आभार प्रकट कीजिए। जी गौरी शंकर जी, ये जो कार्यक्रम आपने जो कराया है, ये वही लोग